Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भारत मजहबी फसादात कराना चाहता है। सर, मैं तीसरी क्लास में था उस वक्त से ये बयान मैं सुनता चला आ रहा हूं। सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहा। हम अपने खुद दुश्मन हैं। भारत को क्या पड़ी है कि हमारे यहां आकर के ये सब कुछ गया है कि हम कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और भारत मजहबी फसादात कराना चाहता है। सर, मैं तीसरी क्लास में था उस वक्त से ये बयान मैं सुनता चला आ रहा हूं। सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहा। हम अपने खुद दुश्मन हैं। भारत को क्या पड़ी है कि हमारे यहां आकर के ये सब कुछ कराएगा, और अगर कराएगा भी तो फैसिलिटेटर्स तो मकामी हैं। हम जिन लोगों की, जिन चीज़ों की, जिन बर्बादियों की शाखें काट रहे होते हैं, उसकी जड़ों तक पहुंचते हुए क्यों मसीहा को जो है वो ख्याल नहीं आता कि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज इस वक्त किस क़यामत खेज मामलात से गुजर रहा है। सर, आपका जवाब। पाकिस्तान का अलमिया यह नहीं है कि इसके सिर्फ हुक्मरान करप्ट हैं। अवाम और हुक्काम के दरमियान करप्शन का मुकाबला है। बाट सही नहीं है, तोल सही नहीं है, मिलावट है, झूठ है, बेशर्मी बेहयाई की इंतहा है। बिल्कुल सही। लेकिन सर, जब मुझे पता है कि महंगाई हो रही है और इतनी हो चुकी है कि अब नाकाबिले बयान है, और उसके बाद मेरे मुल्क के हुक्मरान का बयान आता है कि महंगाई के खिलाफ एक्शन कल से होगा, जबकि महीनों हो चुके हमें लुटते। गंदुम का बहरान आया और आकर के चला गया। माफिया और अशराफिया खूब जी भर के खा चुकी, और उसके बाद हमें ये कहा गया कि घबराना नहीं, क्योंकि ये रियासत मदीना है। एक तरफ पाकिस्तान का सच्चा पत्रकार है जो बिना किसी से डरे पाकिस्तान की सच्ची खबरें पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान की चमची डॉक्टर फिजा खान इमरान खान की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेक महंगाई हो चुकी है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की आलोचना कर रहा है, और फिजा खान बोल रही है कि इमरान खान की इसमें कोई गलती नहीं है, इमरान खान सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। देखो वीडियो में इमरान खान की कैसी चापलूसी हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए कोई आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मईशत की हालत तो साबिक हुकूमत पहले ही पतली करके गई थी। अब रही से जो कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी आके। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत फूंक फूंक कर कदम रखती रही और अवाम को महंगाई के अजाब से बचाने के लिए हर जो हरबा है ना वो आजमाने की कोशिश भी करती रही। यानी कोशिश तो वो करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ माफियाज वो भी सरगर्म थे, वो भी हार नहीं मान रहे। माफियाज भी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए एक हो गए। हुआ यूं कि माफियाज के ये जो गठजोड़ है ना, इसने इस बात को यकीनी बनाया कि वजीर आजम के नोटिस को नाकाम बनाना है, हर सूरत नाकाम बनाना है। बेतौकीर किया जाए इस नोटिस को, किसी भी तरह उन्हें हार तस्लीम करने पर किसी तरह मजबूर किया जाए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि अब गेहूं का दाम आसमान छू रहा है और पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पाकिस्तान में अभी गेहूं का दाम 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा रेट है। पाकिस्तान की सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी दाम को 2400 रुपये प्रति 40 किलो से नीचे नहीं रख पाई है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, जब गेहूं के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो रही थी। अब फिर इस साल अक्टूबर में यही हाल हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर तक हालात और बिगड़ सकते हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में अनाज एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि उन्हें फंड दिया जाए ताकि वक्त पर फसल पैदा हो सके और दाम में कटौती आ पाए। हालांकि ना तो केंद्र सरकार और ना ही किसी प्रांत की सरकार की ओर से फंड देने का भरोसा दिया गया है। अब पाकिस्तान की ओर से रूस से गेहूं की खेप मंगाई जा रही है। रूस से आ रहा अनाज इस महीने करीब 2 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में अब प्रधानमंत्री इमरान खान को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि रोटी की तरह ही गेहूं, चीनी और चिकन के दाम को फिक्स किया जाए।
दूसरी ओर पाकिस्तान में बीज को लेकर भी मारामारी मची है। किसानों और बीज कॉरपोरेशन ने सरकार से 24 घंटे के अंदर दाम तय करने की मांग की है। हालांकि अगर पिछले साल से तुलना करें तो अभी पाकिस्तान में महंगाई की दर कम है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसके बढ़ने की आशंका जताई है। पाकिस्तान में सिर्फ गेहूं ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि टमाटर, आलू, प्याज, चीनी जैसे आवश्यक वस्तुओं के दाम भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अन्य सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई है। सितंबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9% रहा है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के दौरान ये भी बताया गया है कि आलू, टमाटर और प्याज के थोक और खुदरा कीमतों में प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ना इमरान खान को बेचैन कर रहा है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही महागठबंधन बनाकर सेना और इमरान खान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस महीने से व्यवस्था परिवर्तन के लिए देशव्यापी आंदोलन किया जाना तय हुआ है। यह माना जा रहा है कि महंगाई से बेचैन जनता विपक्ष के साथ सड़कों पर उतर सकती है।